ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 3 सितंबर 2023 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 25 नवंबर 1995 95 में बाबा ने मुरली चलाई थी और बाबा ने सार में कहा, पर मत, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो। पर मत, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो और परोपकारी बनो, परोपकार करो। सुनेंगे इसका विस्तार। आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष हैं, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं, चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने में हैं, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देखकर हर्ष होता है। जैसे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है ना, खुशी होती है तब तो भागकर आए हो ना, तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ हैं, छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष हैं। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं। देखो 95 में ये मुरली चली थी, चंद्रमा पर पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान हैं। पांचों ही तत्वों को जान लिया उन्होंने, उन्हों पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो तो क्या कहेगा? मैं आत्मा हूँ कहेगा ना। आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा कहाँ है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक नहीं जान सके तो कितने भी बड़े बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हों, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा भी विशेष हो गया। आप लोगों का शुरू का बहुत फलक का गीत था, ये याद है कौन सा गीत था? हाँ, एक गीत था, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो लेकिन अल्फ को नहीं जाना तो कितने भी बड़े हो, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना। तो ऐसी विशेष आत्माएं हो। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी हमने परमात्मा को पा लिया, और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। सोचो, लेकिन यहाँ 100 वर्ष की आयु वाली भी निश्चय बुद्धि होगी तो क्या कहेगी? तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। तो महात्मा भी आपके आगे क्या हैं? प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम डबल पलंग पर सोते, इकट्ठे रहते भी पवित्र हैं, लेकिन हमारे बीच में बाप है। और महात्माएं क्या कहेंगे? कहेंगे आग कपूस इकट्ठा रहना ये तो असंभव लगता है, और आपके लिए क्या है? प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है या सहज है? सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है? जो पक्के हैं वो तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते हैं कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, परधर्म नहीं है, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है पर मुश्किल होता है। तो स्व सहज होता है परंतु मुश्किल होता है। अपवित्रता परधर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसी अपनी विशेषता को जानते हो, क्योंकि नए नए भी बहुत आए हैं ना, लेकिन कितने भी नए हैं, पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता है कि ये नियम पक्का है, तो मधुवन आने का तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन देख लिया पहुंच गए तो कोई वापस जाकर फिर अलबेले हो जाते हैं। लेकिन सोचो कि पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की है? बाप से की है ना, फरमान बाप का है ना, तो बाप से प्रतिज्ञा कर, और फिर अगर अलबेले होते हैं तो नुकसान किसको होगा?
ब्राह्मण परिवार में तो एक जाते 10 आते हैं, उनको नहीं पता क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन नुकसान कमज़ोर होने का उन आत्माओं को होता है। इसलिए जो भी नए नए पहली बारी आए हैं वो बाप के घर में तो पहुंच गए, ये तो भाग्य की बात है ही, लेकिन तकदीर की लकीर को कभी कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करना। देखो कोई भी बच्चा लौकिक में भी पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं, सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे, ऐसे ऐसे वो देते हैं ना वरदान। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं। थोड़े टाइम की नहीं, 1 साल चले 2 साल चले ये नहीं, अविनाशी रहने वाले को ही अविनाशी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो माताएं भी पक्की है ना, क्योंकि चाहे आप 1 साल के हों या 2 साल के हों, 4 के हों, लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होनी है ना। विनाश तो इकट्ठा ही होगा ना। कि आप कहेंगे कि हम तो 2 साल के हैं, हमारी सिल्वर जुबली हो जावे, पीछे विनाश होवे, मना हमें भी 25 साल अभी और जीने को मिलने चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि उन्होंने तो गोल्डन जुबली मना के गए, हम तो पहले ही क्यों जाएं, हमें भी इतना समय मिलना चाहिए। लेकिन भले देरी से आए तो भी अब जो समय है जितना है उतना ही, अभी सबके लिए है, लेट आए तो भी उनको भी जाना ही पड़ेगा और पहले से है वो भी। तो बाबा कहते ये तो नहीं होगा ना, इसलिए पीछे आने वालों को और आगे जाना है। थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो, फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का इतना भी समय मिला है, आगे चल कर के इतना समय भी नहीं मिलेगा। सुनाया था ना कि अभी लेट का बोर्ड लग गया है, लेकिन टू लेट का नहीं लगा है। तो आप सभी लक्की हो, सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना, कोई बातों में नहीं जाना। आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। चाहता कोई नहीं है, सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहाँ आधा घंटा, कहाँ 15 मिनट, कहाँ 5 मिनट वेस्ट चला जाता है। तो उसका कारण क्या है? आज बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का समय विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण हैं। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा है, सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना अपने अंदर संभाली, कट नहीं किया, तो बात सच्ची भी है, समाचार भी सच्चा होता है। सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान? नहीं है ना। नहीं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, दिलचस्प समाचार है, आप कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया, तो वो समाचार बुद्धि में तो गया ना, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं हुआ। और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया ना। लेकिन अगर एक बारी आपने उसकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा? आपके पास ही आएगा ना। को पता है कि सुनता है प्यार से, आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना। इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो, सुन कर के इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। उसको सुनाने में इंटरेस्ट हो और हम सुन के अपना दिमाग खराब करे कचरा पेटी बन के। बाबा ने कहा लेकिन अगर सुनते हो तो उसमें तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल भी ना हो। इतनी पावर आप में है,
तो ये सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है। पता चलता है लोगों के बिहेवियर से कि इनको ज़रूर किसी ने कुछ तो कहा हुआ, इसलिए देखो उसकी बोलना ही बिल्कुल अलग हो जाएगा, उसका व्यवहार हमारे साथ बिल्कुल अलग चेंज हो जाएगा। मतलब पता चलेगा अंदर कुछ कचरा चला गया है। जैसे नहीं गाड़ी बहुत बढ़िया चलती है लेकिन कचरा आ जाए डीजल पेट्रोल में तो गाड़ी कैसे रुक रुक के चलती है, कितना दिक्कत करने लगती है। इसी तरह से बाबा ने कहा और कुछ भी नहीं होगा ना तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन रहेगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलना, कि बाबा की श्रीमत थी तब तक को हल्के होके खुश होके प्यार से मिलके सबके साथ रह रहे थे, लेकिन जैसे ही परमत दूसरे ने किसी ने आके कान भर दिए और हमारा तुरंत बोलना भी टोन ही बदल गया, व्यवहार भी बदल गया और सब कुछ उसके प्रति हमारी वो भावना ही खत्म हो गई, है ना। समाचार तो बाप दादा भी सुनते, लेकिन होता क्या है मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में भी भाव बदल जाता है। एक आकर कहता है मैंने देखा कि ये दो बात कर रहे थे और एक का सुना हुआ दूसरा फिर एक का सुना हुआ दूसरा फिर कहते हैं नहीं नहीं खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे, दूसरा एडिशन हुआ। फिर तीसरा कहेगा इन्हों का तो होता ही है, इन्हों का तो होता ही है। कितना भाव बदल गया, उन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देती है। समझा है कितना क्या एग्जाम्पल दिया बाबा ने। एक आकर कहता है कि मैंने देखा ये दो बात कर रहे थे और एक का सुना हुआ, फिर दूसरा कहता है कि नहीं नहीं खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे, दूसरा एडिशन किया, माना उसी बात को उसने दूसरे रूप से हमारे आगे रख दिया। हाँ, एक ने तो कहा कि वो दोनों बात कर रहे थे, हाँ बहुत ज़्यादा इतना नहीं, दूसरे ने बोला खड़े तो थे बात तो कर रहे थे, पता नहीं कुछ सही नहीं कर रहे थे, है ना। और तीसरा फिर बोलेगा ये तो ऐसे ही है, ये करते ही ऐसा है। तो कितना उनके प्रति भाव बदल गया। तो जो टाइम वेस्ट जाता है ना, वायुमंडल खराब कर देता है, उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण पर चिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, ये नहीं हो सकता। अगर कोई सुनाए, अगर कोई दूर देश में भी होगा ना तो उसको भी पत्र में लिखेंगे। उस समय वो नहीं था, फ़ोन नहीं था, अभी तो तुरंत फ़ोन घुमा देते हैं, 1 का 10 का दिमाग खराब करेंगे फ़ोन कर करके, है ना। स्थिति अपनी नहीं सही है और दूसरे की भी कईयों की स्थिति बिगाड़ेंगे। यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो ज़रूर सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया, पर चिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब की ना, और पर चिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। जैसे कि उसके होते हैं ना जर्म्स, कैंसर के ऐसे पैदा होते हैं। फिर एक बार ये शुरुआत हो गई ना, खोखले हो जाते, फिर ना ज्ञान होगा, समझ में अंदर आएगा, ना योग लगेगा, ना सेवा करने का मन होगा, चिड़चिड़ करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और एक दूसरे की बुराइयां करते रहेंगे, है ना। तो ये क्या होता है, ये ऐसे क्योंकि अंदर की स्थिति खत्म हो गई ना। फिर पर चिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता है। जैसे बाप दादा सुनाते हैं ना, जब किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उनको कहानी की रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हाँ एक सुनाते जाओ तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। तो जो ऐसे पर चिंतन होता है ना वो भी इंटरेस्टेड होता है, उसमें दूसरा ज़रूर सोचेगा फिर क्या हुआ, ऐसे फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ होगा। तो ऐसे ये भी कहानी बड़ी लंबी है। बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनते भी हैं और देखते भी हैं। कोई कितना भी अच्छा छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहाँ कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते हैं, बाकी सब जानते हैं, देखते भी सब है। कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितनी बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, ये सब रजिस्टर है।
चाहे हम बोलें कि बार सब कुछ करते रहें, बोलते रहें, किसी को किसी के प्रति भड़काते रहें, और हम बोलें हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो बोला ही नहीं, उधर उसको बोल देंगे तू भी मत बोलना किसी को कि इसने मुझे कुछ सुनाया था, मतलब उनको भी पक्का कराते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ सबका किसका क्या है। हाँ, ये सब रजिस्टर है, सिर्फ कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है। वो दूसरी बात सुनाई पर चिंतन, हाँ, तो दूसरी बात सुनाई पर चिंतन, उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। जो पर चिंतन दूसरों के बारे में सोचने वाला होगा ना, वो अपनी स्व उन्नति की, बाबा का चिंतन, ज्ञान योग का कुछ नहीं सोचेगा, उनके बारे में सोचता रहेगा और उनका ही फिर बोलता रहेगा और उनका ही आगे से आगे बुरा सुनाता रहेगा। कोई भी बात होगी, पर चिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा, खुद गलती करेगा वो महसूसता नहीं होगी उसको, वो भी बोलेगा दूसरे ने किया। और और परचिंतन वाला बात बनाने में नंबर 1 होते हैं। देखो ये मेरे साथ मुझे बहुत अनुभव है ऐसे लोगों का, कि कैसे वो लोग फिर अंदर ही अंदर लोगों के प्रति गलत पलत सोचेंगे, उनके लिए फिर गलत गलत दूसरों को जाके बोलेंगे और बातें बनाएंगे, षड्यंत्र रचेंगे, पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वालों को भी बड़ा चुप रहना पड़ता है। वो भी बेचारे सोचते हैं सच ही बोल रहा होगा। और वो तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट्स सुन ली सुना दी, सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है। लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। बाकी ज्ञान सुनना और सुनाना उसमें तो सभी होशियार हो, वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है। लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है, क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट में ये नहीं देखा जाएगा कि इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया या सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज़ किया। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परचिंतन, स्वचिंतन करने का अर्थ ही है परिवर्तन करना। तो जब फाइनल रिजल्ट होगी उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ही। अगर मार्क्स ज़्यादा लेनी है तो पहले दूसरों को सुनाते हो, जो दूसरों को सुनाते हो ना, आजकल वैल्यूज़ पर जो भाषण करते हो उसकी पहले स्वयं में चेकिंग करो, क्योंकि सेवा की एक ही मार्क तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती है। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो तो आपके सेवा के मार्क्स जमा हो गई ना। आजकल कई समझते हैं कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस नहीं मिलना चाहिए, दूसरे को मिलता है मेरे को क्यों नहीं। सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है, इसलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे ये साधन अच्छा है। सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार या सर्कमस्टांसिस अनुसार मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने की बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए, या तो वो सेवा आपको हलचल में लाए, वो तो सेवा क्या हुई, उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा। सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई तो यहाँ ब्राह्मण फीलिंग को क्या कहते हैं, फ्लू वाला क्या करता है, सो जाता है, खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। यहाँ भी फीलिंग आती है तो या खाना छोड़ेगा या रूठ करके बैठ जाएगा, या ये तो फ्लू हुआ ना। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होती है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से सेवा। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी। ये सब भाव स्वार्थी सेवा के हैं, क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन आप सभी अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, आपके पास सेवा खुद चलकर आएगी। तो जो सच्चा सेवाधारी है उस सेवाधारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का प्रत्यक्ष, बाप का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा, आपकी चलन बाप की याद दिलावे, ये सेवा नंबर 1 है।
ऐसे सेवाधारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं हो, ऐसे नहीं मुझे ही चांस मिले, मेरे को ही मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए, ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी गिरामी नहीं है, सेवाधारी अच्छे हों, फिर भी आपका नाम नहीं है, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा, क्योंकि बाप दादा हिसाब रखते हैं। आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है। और मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। तो धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो, अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ हो। यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है कि आप हमको भी मिले तो बहुत अच्छा और योग्य भी है, और अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो तो आपका शेयर उसमें जमा होता है। चाहे आपने नहीं किया, लेकिन आपने किसी को चांस दिया, उसमें भी आपका शेयर जमा होता है, क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो। ऐसे अलबेले नहीं बनो कि ठीक है हो गया, बहुत सूक्ष्म में हिसाब किताब का चोपड़ा है। तो पहली बात है परमत और दूसरी है परचिंतन। तीसरी बात है परदर्शन। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी होशियार है, परदर्शन जो देखेंगे तो देखने के लिए बाद वो बात कहाँ जाएगी, बुद्धि में तो हो ही जाएगी। और दूसरे जो देखने में समय लगाएगा, उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा। बातें तो बहुत होती है ना, और जो बातें होती है वो देखने में भी आती है, सुनने में भी आती है। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती है। ये बातें क्यों होती है, कोई सोचते हैं ये बातें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो तो ठीक है, हर कोई समझ रहा है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए, उसमें समय क्यों दिया। और ये बातें ही तो पेपर है ना, जितना बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर होते हैं। थैंक यू बाबा। हाँ, अब समझ में तो बहुत सारा आ भी जाता है, वैसे तुरंत समझ में आता है, लेकिन बाबा जब ऐसी ऐसी बातें बोलता है ना, इतना अंदर से रिलैक्स हो जाते हैं। बाबा ने कहा जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर होते हैं। ये वायुमंडल बनना ये सबके लिए पेपर भी है कि परमत या परदर्शन या परचिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हैं। दो बातें अलग है, एक है जिम्मेवारी, दूसरा है कारण। सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। हाँ, अगर निमित्त है, जिम्मेवार है तो सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे उसका समाधान कैसे करेंगे, इसलिए सुनना पड़ता है। बाकी वो कोई अपने को इंटरेस्ट है या अपने को सुनना है, ऐसा नहीं। और किसी को अगर दो बताना भी पड़ता है तो वो भी उसके कल्याण अर्थ बताना पड़ता है, लेकिन तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, वो तो ठीक है। लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना ये रॉन्ग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपनी ब्रेक को ठीक करो। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है, जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले ये चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, वो रॉन्ग है, उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए पहले से ब्रेक पावरफुल करो। चलो देखा सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो, इसमें ही फायदा है। तो आज का पाठ क्या हुआ, परमत, परचिंतन और परदर्शन, इन तीन बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। वो एक बात है परोपकारी बनो। तीन प्रकार की पर को खत्म करो और एक पर उपकारी बनो। बनना आएगा। फिर पूछा बाबा ने, तो किन बातों से मुक्त बनेंगे, माताएं क्या करेंगी, बच्चों के उपकारी या पर उपकारी, सर्व उपकारी। हाँ, सहज है या कठिन है, बाबा पूछ रहा है। अच्छा,
चारों तरफ के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को सदा स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प हर बोल और कर्म करने वाले समीप आत्माओं को चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीखवा प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान है महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले शक्तिवान भव। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजित बनाने की सेवा करते रहो। तब कहेंगे महावीर, सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। स्व कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। दिल सदा दिलाराम एक बाप में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। अच्छा, ओम शांति। तो सार में बाबा ने कहा, पर मत पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। सारे पर काट दो, एक पर उपकार करो, है ना। दूसरों के ऊपर भी उपकार करो और अपने ऊपर भी करो, रहम भी करो, उपकार भी करो। इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है अभी, है ना। चलिए, बाबा की याद में आज की मुरली थोड़ा गहरी लंबी भी है तो थोड़ा टाइम लग गया इसमें। चलो बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।